हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम्स और स्टडी। शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लास को, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काम आएगी, जैसे आपके सीटेट टेट सभी परीक्षाओं में काम आएगी। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? यानी कि अवस्था कौन सी है, आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये विकासात्मक जो अवस्था है किसने दी थी, आपको इसका सही आंसर करना पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपकी जीन पियाजे ने दी थी। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने ये अवस्थाएं दी थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर पूछा जाए इनका क्रम क्या है, अगर इनके क्रम को पूछ लिया जाए तो पहली आपकी होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कब होती है, इसके ईयर पूछ दी जाए तो 0 से 2 वर्ष के बीच, 0 से 2 वर्ष के बीच होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 नंबर की होती है और कितने वर्षों तक होती है? 2 से 7 वर्ष के बीच। 2 से 7 वर्ष के बीच। तीसरी देख लेते हैं। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी होती है 7 से 11 वर्ष के बीच। 7 से 11 वर्ष के बीच। और आपकी लास्ट होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट होती है जो कि आपकी 7 वर्षों से लेके कितनी नहीं, 7 वर्षों से नहीं, 11 वर्षों से लेके 15 वर्षों के बीच होती है। क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच होती है, जो कि 4 नंबर की होती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धुआं मचा देंगे साथियों, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीके को आपको बताना है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना है। आपके चार ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिएगा, फिर हमें आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना मतलब उस बच्चे को जो भी समस्या आ रही है उसके हिसाब से शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके उसको सिखाना है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संबद्ध नहीं है। तो आपको इसका सही आंसर करना है। इसका सही आंसर करना है जो कि आपकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है वाला बताना है आपको। नहीं है वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। सही आंसर हो जाएगा बी वाला। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बिल्कुल सही आंसर है। और याद रखेंगे इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, जो कि आपका शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह कौन सा संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सा कथन है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, क्योंकि बच्चे को विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण की
आवश्यकता होती है अपने संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए। और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? आपके जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। ध्यान से याद रखेंगे, कभी हम नहीं भूलेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपको पियाजे को जाता है। किसको? पियाजे को जाते हैं। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के चारों फॉर्म दिए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने कहा शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ये किसने कहा है? आपको सही आंसर करना है। ये किसने कहा था? ये आपके स्ट्रिंग ने कहा था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? स्ट्रिंग ने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्ट्रिंग ने कहा था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका निरंतरता से संबंधित है। निरंतरता से संबंधित है, जो कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतरता से संबंधित है। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, आराम से दिख जाएगा, आप भी पहचान लेंगे। तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, निरंतरता से संबंधित है या निरंतरता का सिद्धांत बोल सकते हैं। निरंतरता का सिद्धांत कंटिन्यूअसली जो चलता रहता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सभी साथी याद रखेंगे, किशोरावस्था में इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहचान की गई है। किसने की थी? अभी आपको ऊपर बताया था हमने। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल इजी आंसर है, पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा, जो कि उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं को बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपको इसका सही आंसर करना है। तार्किक रूप से सीखना प्रारंभ करता है तो क्या होता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी तीसरी अवस्था है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? परिवार एक साधन है। ठीक है, परिवार एक साधन है, तो आपको इसका आंसर करना होगा। कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवार में आप कैसे सीखते हैं? अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। आपका विद्यालय है औपचारिक शिक्षा का, तो ये परिवार हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपको इसका सही आंसर करना होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
आदर्श रूप से बर्ताव कर कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार से? आदर्श रूप से बर्ताव करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, इसका सी सही हो जाएगा, सभी साथी याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सबसे ज़्यादा शिक्षक का महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और उसके जीवन को सफल बनाना। बच्चे को जो नहीं आ रहा है उसको सिखाना शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक का उदाहरण ही है, शिक्षक का मूल्य है विद्यार्थियों को सिखाना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आपको इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब करेगा? आपको इसका सही आंसर करना है। कब करता है? स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन में बच्चा जो है सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, क्योंकि उसको कोई स्वतंत्र में सिखाने वाला नहीं होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है। आपको इसका सही आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया है इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है नैतिकता द्वारा, तीसरा है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा और चौथा दिया है ये सभी। तो आपको हम बताएंगे इसके सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा, बी वाला भी, सी वाला भी। इसलिए हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे सही हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल इजी आंसर हो जाएगा, शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी के तरीके से होना चाहिए। आदर्शवादी के तरीके से शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, देख लीजिएगा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा फ्रेंड्स, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। सही आंसर करना है, आपको इसका सही आंसर करना है। बताइएगा फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? आप उसकी उपेक्षा करेंगे। क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आपकी अवस्था होती है कौन सी? किशोरावस्था होती है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सबसे अधिक होना संभव है। आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी सबसे अधिक होना संभव है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसी विद्यार्थी की क्या है? आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो सबसे आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता। जो विद्यार्थी है आज्ञाकारी होनी चाहिए। ठीक है,
चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या है, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। तो खिलौने की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा खेल की अवस्था जो है, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी अवस्था मतलब सभी बाल्यावस्था हो किशोरावस्था सभी में खेलते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यकता तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालने वाले हैं। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।